अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मर्द हज़रात के जिस्म में कभी कभी ज़्यादा बाल उग जाते हैं, जैसे सीने के बाल हो गए, है ना, पीठ में, और इस तरह के और जगह हैं जहाँ पर बाल ज़्यादा उग जाते हैं। तो क्या शरीयत में इस बात की इजाज़त है कि वो काट ले? इसी तरह से औरतों के भी जो है कभी कभी मोछ जिसे कहा जाता है, वहाँ कभी कभी बाल निकल आते हैं, है ना, यहाँ बाल निकल आते हैं। इसी तरह से औरतों के जो है इस हिस्से में बाल निकल आते हैं, या कहीं भी औरतों के जिस्म में गैर जगह पर बाल निकल आते हैं। तो क्या औरतें भी बाल उन जगहों की साफ़ कर सकती है या नहीं? इस्लाम ने, शरीयत ने इस बात की इजाज़त क्या दी है? आज मैं आपके सामने यही बातें पेश करने वाला हूँ। बहुत ही अहम वीडियो है दोस्तों, बहुत ख़ास वीडियो है। देखें दोस्तों, मर्द हज़रात के कभी कभी सीने में बाल उग आते हैं और ज़्यादा उग जाते हैं, है ना। इसी तरह से कान के ऊपर कभी कभी बाल ज़्यादा उग जाते हैं। इसी तरह से नाक के ऊपर यहाँ बाल उग जाते हैं, है ना। इसी तरह से हाथ के ऊपर यहाँ बाल उग जाते हैं, है ना, इन हिस्सों में, या फिर पाँव की उंगलियों के ऊपर या पाँव के ज़ाहिरी हिस्से में कभी कभी बाल उग जाते हैं। तो मर्द हज़रात इन बालों को साफ़ कर सकता है या नहीं? आइए मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में समझाता चलूँ। कुरान और अहादीस में अगर आप तलाश कीजिएगा तो आपको ये बात मिल जाएगी कि दाढ़ी और मोछ के बारे में ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दाढ़ी को लंबी रखो, दाढ़ी को ना काटो। एक हद हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया, उसके बाद कहा कि उसके बाद जो है दाढ़ी मत काटो और मूछें जो है वो पस्त रखो, है ना। इसी तरह से अगर आप और देखेंगे हदीस पाक में तो आपको पता चलेगा कि शर्मगाह के बाल के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसका मफहूम ये है कि शर्मगाह के बाल 40 दिनों के अंदर अंदर साफ़ कर लो और बगल के बाल साफ़ कर लो। 40 दिनों के अंदर अंदर बगल के बाल और शर्मगाह के बाल साफ़ करना ये ज़रूरी है, हर हाल में कर लेना चाहिए, ठीक है। अब रह गया सीने के बाल, पीठ के बाल, कान के बाल, नाक के बाल, है ना, पेट के ऊपर उगे हुए बाल, है ना, इसी तरह से हाथ पैर में उगे हुए बाल, इसका क्या हुक्म है? तो देखें दोस्तों, इस बारे में अहादीस मुबारका में और कुरान मुक़द्दस में इसका कोई ज़िक्र नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, फ़ुक़हाए कराम ने इस बारे में ज़रूर ये बात लिखी है कि पहले के दौर में चूँकि पानी जो है वो बहुत कम मिक़दार में मिलता था और एक जगह पानी होता था ना, तो सारे लोग जो है वहाँ गुस्ल करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए वहाँ आते थे। जैसे एक इलाके में एक ही कुआं है, जैसे अगर आप 10 साल 20 साल पहले अगर आप नज़र दौड़ाइएगा तो आपने भी ये देखा होगा कि सिर्फ एक दो कुआं होता था इलाके में, और उसी कुएं से लोग अपनी हाजत पूरी करते थे। ये आज की मशीनें आ गई जिसके ज़रिए से खोद करके पानी आसानी से निकल जाता है, लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं था। तो पहले के दौर में चूँकि पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा थी, पानी हर जगह जो है हर घर तक सही से नहीं पहुंच पाता था, तो पानी की किल्लत की वजह से फ़ुक़हाए कराम ने फरमाया कि चूँकि सीने में अगर ज़्यादा बाल होंगे, पीठ में ज़्यादा बाल होंगे, तो ऐसी कैफियत में नहाने में पानी जो है उसे ज़्यादा लगेगा, पानी की मिक़दार उसे ज़्यादा चाहिए होगा। तो ऐसी कैफियत में फ़ुक़हाए कराम ने फरमाया कि वो अपने सीने के बाल, पीठ के बाल, है ना, और पेट के बाल ये साफ़ कर सकता है, और साफ़ करना ही बेहतर है, क्योंकि पानी जो है वो कम मिक़दार में उसे लगेगा, ठीक है। तो चूँकि वो दौर ऐसा दौर था जिस समय पानी की किल्लत थी, ये दौर ऐसा दौर है कि यहाँ पानी की किल्लत नहीं है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस हालत में, इस ज़माने में भी अगर आप सीने के बाल या पीठ के बाल अगर आपके ज़्यादा उग गए हैं और आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और जाहिर सी बात है जहाँ बाल ज़्यादा होंगे तो वहाँ गंदगी भी ज़्यादा होगी अगर सफाई ना किया जाए तो, ठीक है। तो अगर ज़्यादा बाल दाढ़ी को छोड़ करके कहीं पर भी आ गया है और उस बाल के काटने की वजह से ऐबदार आप नज़र नहीं आएंगे, तो ऐसी कैफियत में वो बाल आप काट सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। चाहे सीने के हैं, चाहे पीठ के हैं, है ना, या हाथ की हथेली के बाल हैं, या पाँव की हथेली की बात है, तो इन बालों को आप काट सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है।
لیکن ہاں دوستوں، ان مردوں کے لیے بال کاٹنا بہتر ہے جن کے زیادہ بال اگ گئے ہیں، لیکن جن کے کم بال ہیں ان کو نہیں کاٹنا چاہیے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بال کو جتنا کاٹیے گا اتنا اور زیادہ وہاں بال اگے گا، اتنا اور موٹی مقدار میں بال آئے گا۔ تو مرد حضرات کے اگر سینے میں بال ہے، تھوڑا بہت ہے تو رہنے دیں، ہے نا، پیٹھ میں یا اور دوسرے حصے میں بال ہے، تھوڑا بہت ہے تو کوئی دقت نہیں، اس کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ ہاں زیادہ ہو گیا ہے تو کاٹ لینا چاہیے، تھوڑا ہے تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں، جلدی نہیں بڑھے گا، لیکن اگر آپ کاٹتے جائیں گے تو ایسی کیفیت میں وہ بال جلدی آپ کا بڑھ جائے گا اور ایسی کیفیت میں اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تھی دوستوں مرد حضرات کے لیے۔ اب عورتوں کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عورت کے جسم میں پہلی بات تو اتنے بال اگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ عورتیں ہوتی ہے جس کے جسم میں غیر ضروری بال اگ جاتے، کبھی کبھی عورتوں کے مونچھ تھوڑے بہت نکل آتے ہیں، ہے نا، داڑھی تھوڑی بہت نکل آتی ہے، اسی طرح سے چہرے پہ بال اگ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو ان معاملات میں عورتوں کے لیے بہتر کیا، اچھا ہے کہ ان بالوں کو نوچ کر کے ختم کر دے، چونکہ ظاہر سی بات ہے عورت کے جسم میں اگر بال دکھیں گے تو ایسی کیفیت میں اس کی خوبصورتی کا رکاوٹ بنے گا اور اس کا جسم جو ہے وہ عجیب سا محسوس ہوگا، اور شوہر جب اس کو دیکھے گا تو اس کو عجیب کیفیت اس کے دل میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو شوہر کو جب عجیب لگے گا تو ان حالتوں میں شریعت تو یہی کہتی ہے کہ جب جسم میں بال نکل آئیں چہرے پہ، ہے نا، مونچھ، داڑھی، ان سب جگہوں میں جہاں دکھ جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کا رکاوٹ بنتا ہے، تو ایسی کیفیت میں ان بالوں کو کاٹے نہ، بلکہ ان بالوں کو نوچ لے، پھونچ دے، تاکہ دوبارہ اس جگہ پہ بال نہ اگ آئے، ٹھیک ہے۔ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا، اس کلپ کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔